हेलो एवरीवन। सॉरी। हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग। मैं आपकी नम्रता ठाकुर बिहार मुजफ्फरपुर से अपने ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो मैं तो बिल्कुल फुल एंड फिट हूँ। आप लोग कैसे हैं ज़रूर से हमें बताइएगा। और हमारा चैनल कैसा लग रहा है आपको और हमारा ब्लॉग कैसा लगता है ज़रूर से हमें आप बताइएगा। तो आज मैं गुरुवार है तो हमने देखिए एक पीला ये ड्रेस वेयर किया है। कैसी लग रही हूँ। तो अभी इतना अच्छा यहाँ का मौसम, बहुत इतना साफ साफ, पेड़ पौधे बहुत ग्रीन। तो थोड़ा बहुत ब्लॉग बना रही हूँ। तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे ठीक हुआ। क्या मेरा क्या है ना, तबीयत ख़राब होता नहीं है, अगर होता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए थोड़ा बहुत ब्लॉग वगैरह कम ही बना रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज गुरुवार था तो हमने पूजा पाठ किया। मैं व्रत तो नहीं रख पाती, कहा कि बहुत सारा व्रत हो जाता है, तो बस ऐसे गुरु भगवान का पूजा करती हूँ। मेरे को मेरे सारे भगवान मेरे को पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। हमारे सबसे इष्ट है महादेव। मैं महादेव की दीवानी जो बोलते हैं, मैं महादेव की दीवानी हूँ। बट मेरे को विष्णु भगवान का पूजा करना बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने 5 साल एक बार व्रत रखा था कंटिन्यू, फिर 3 साल रखा। और जब से मेरा बाबू हुआ ना गुरुवार को, तब से मैं विष्णु भगवान को समझो तो बहुत ही मानती हूँ। तो मैंने आज व्रत नहीं रखा है, बस पूजा पाठ किया है। और मैं पूजा पाठ में बहुत ही बिलीव रखती हूँ, जितना हमसे बनता है मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैं आज इसी टॉपिक पे आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। जो जब आप पूजा पाठ करते हो, पूजा की तरफ जैसे भगवान की तरफ बढ़ते हो, तो बहुत सारे कष्ट आपके ज़िंदगी में आता है, बहुत सारी कठिनाइयों से आपको गुजरना पड़ता है। तो जब शुरू से ही मेरे को पूजा पाठ से बहुत लगाव था। मेरी 2 बहन है, तो फिर मैं ज़्यादा ही कुछ पूजा पाठ करती थी। तो जब आप पूजा पाठ करोगे, हाँ, वहाँ जब मैं कोलकाता में थी तो हमारे घर के बगल में जब हमें क्वार्टर मिला, तो मेरे हस्बैंड सबसे पहला शब्द यही बोले। जो उससे पहले जब हम जहाँ थे ना, तो वहाँ थोड़ा दूर था मंदिर, फिर भी मैं कोशिश करती थी कैसे भी महादेव का पूजा करके आऊँ। तो उनको लगता था कि जब हमें कोलकाता में क्वार्टर मिला, तो सबसे पहले उन्होंने हमें यही बोला कि आप इतना पूजा की ना, महादेव एकदम आपके दरवाजे पे ही आपको मिल गए। और मेरा उस मंदिर से इतना ज़्यादा लगाव हो गया ना, पता नहीं, मैं भविष्य में कभी भी कोलकाता जाऊंगी तो ज़रूर महादेव का दर्शन करके आऊँगी। तो यही सब हुआ। तो फिर ऐसे ही ज़िंदगी चलते रहा। तो मैं पूजा पाठ वगैरह करती थी। अभी भी हमारी फ्रेंड लोग हमें बहुत ही मिस करती हैं, बहुत याद करती है। बहुत अच्छा लगता है जब कभी आप अपनी प्रशंसा किसी और के से सुनो, तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। मैं इसके लिए अपने आप को ये नहीं समझती कि हमने कुछ किया, वो सब प्रभु की माया थी जो हमारे हाथ से उन्होंने करवाया। तो यही सब। तो जब मैं पूजा पाठ वगैरह करती थी तो देखो आजकल क्या है, सोशल मीडिया की दुनिया है, तो हम कुछ भी छोटा बहुत कुछ भी करते हैं, और सबका जीने का तरीका अलग है। तो मैं कभी व्हाट्सएप पर, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टा पर, और हमारा यूट्यूब पर एक और चैनल है, तो उसको मैं अभी क्लोज कर दी हूँ। तो उस पर वीडियो वगैरह डालती थी। तो हमें सुनने को मिलता था, कोई जो हमारे बहुत ज़्यादा अच्छे प्यारे मित्र रिश्तेदार होते हैं, तो वो हमें बोलते थे कि, मेरे को पर्सनली बोला, जो कि मेरे को बहुत ही बुरा लगा। मैं छोटा सा बात आपके साथ शेयर करती हूँ। उन्होंने मेरे को बोला कि पूजा करने से क्या होता है, रावण भी तो बहुत बड़ा महादेव का भक्त था, लेकिन उसका विनाश कैसे हुआ सो तो आपको पता ही होगा। तो पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है। सो रावण भी बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन उसका विनाश लिखा हुआ था। मेरे को डायरेक्ट वे में बोला, अगर वैसे बोलती तो नहीं, मैंने कि हमारा तुलना रावण से किया। तो हमने तो उन्हें कुछ नहीं बोला। लेकिन देखिए, रावण का तो रावण को नाश करने के लिए रामचंद्र को वनवास जाना था, और इतना सारा रचा गया था। लेकिन अगर कोई आदमी आपकी तुलना रावण से कर रहा है, तो सोच लो, खुद कंस होगा, कंस है, इसीलिए आपकी तुलना रावण से कर रहा है। हम तो अपने आप को रावण तो छोड़िए, हम तो सोचते हैं कि हमारे जैसा, जैसे हमारा नेचर है,
वैसा ही मनुष्य हर एक आदमी का स्वभाव दे। तो ये बात जब हमने सुना ना, तो मन उनको उनके कहने का ये मतलब था कि ये मतलब था कि मैं पूजा पाठ करती हूँ तो वो दिखावा करती हूँ, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे करती हूँ। तो सभी काहे नहीं कर लेते हैं? हर एक मनुष्य के पास पैसा है, बुद्धि है, दिमाग है, हर कुछ है, तो हर एक आदमी को करना चाहिए था। तो उन्होंने हमको ऐसा जब बोला ना, मेरे को बहुत ही इस बात की तकलीफ़ हुई। और वो इतने मेरे खास हैं और मेरे रिश्तेदार हैं, तो बहुत ही तकलीफ़ हुआ। तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यहीं पे बंद करती हूँ। तो कृपया मैं यही आपसे अनुरोध करती हूँ छोटी सी, कि आप कभी भी कोई बात किसी को बोले तो बहुत सोच समझ के बोला कीजिए। उसका अच्छा बुरा प्रतिफल आप तो बोल के निकल जाते हैं, लेकिन उस सामने वाले मनुष्य के दिलो दिमाग पे बिल्कुल हावी हो जाता है। तो हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और आज विष्णु भगवान का दिन है, तो हमारी तरफ से श्रीमन नारायण हर एक आदमी की हर एक मनोकामना पूर्ण करे। राधे राधे।